हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम कर रहे थे फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स, हमने ग्राफ्स किए थे कुछ फंक्शंस के, उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि हम सेपरेट टॉपिक लेंगे कुछ एक फंक्शंस का। अभी आज मैं ले रहा हूँ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। इनका ग्राफ करेंगे, समझेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है। सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि e रेज टू पावर x इज द ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज द ओनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाकी कोई फंक्शन को एक्सपोनेंशियल नहीं बोलते, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, e रेज टू पावर x इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ध्यान से देख लें। If I write f of x equal to e raised to power x, where a belongs to real number, but again condition is there, a should be greater than 0 and a should not be 1, a cannot be 1। ये दो कंडीशंस हैं, एक नेगेटिव नहीं होगा राइट, और एक 1 नहीं हो सकता। दैट मीन्स the value of a, it is from 0 to infinity, but 1 is not included, and x, it can take any real value, then we say the function is exponential function। अब suppose मैं a को 2 लेता हूं, 2 की पावर 3, that is a, it is exponential function। ठीक है, अब है कि a greater than 0 होना चाहिए, लेस क्यों नहीं। एक बच्चा कहेगा अगर ये -2 भी होता, ये 3 होता तो -8 आ जाता। सपोज ये -2 है, ये -3 है, इवन इट इज -3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, -1/2 होल पावर 3, दैट इज -1/8। तो फिर क्या प्रॉब्लम है कि a नेगेटिव नहीं हो सकता। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सपोज इट इज -2 और इट इज -2, but power is let's say 1/3, so what it becomes, it becomes cube root of -2, तो ये क्या बनेगा, cube root of -2, and it is not a real number, ठीक है, it is a complex number, तो इसलिए यहां पे ये जो कंडीशन थी a should be greater than 0, that holds। हाँ, x 0 हो सकता है, सपोज आई राइट 2 की पावर 0, ये हो सकता है, it is 1। नंबर 2, a should not be 1, a 1 क्यों नहीं होना चाहिए, because then for any value of x, that value of a remains same। 1 की पावर अगर मैं 1 की पावर 100 ले लूं तो भी 1 आएगा, अगर मैं 200 ले लूं तो भी 1 आएगा, मैं 2001 ले लूं तो भी 1 आएगा। सो here a we don't take it as 1, a 1 नहीं होगा नंबर 1, और a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ओनली देन वी से इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ग्राफ को, a ग्रेटर देन 0 है, एक लिखूंगा मैं 0 व्हेन इट इज लेस देन a, दैट मींस a इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज लेस देन 1, और एक लिखूंगा a ग्रेटर देन 1, दो ग्राफ्स लूंगा। नाउ सपोज एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, a की वैल्यू लाई कर रही है 0 और 1 के बीच में, लेट्स से 1/2। अब ये a है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सपोज आई पुट x इक्वल टू 0, the total value is 1, so when x is 0, y is 1, so whenever x is 0, y is 1, इसका मतलब है ग्राफ इधर से पास करेगा, कहां से पास करेगा, 0 1 से, 100% करेगा 0 1 से, क्योंकि जब भी x 0 होगा ये 1 होगा। अब a कुछ भी हो, 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, रेज टू पावर 0 होगा,
तो y की वैल्यू 1 आएगी, नंबर 1। अब है कि आप x को इंक्रीज करते जाएं, यानी x को मैं 3 लूं तो 1/8 आएगा, x को 4 लूं 1/16 आएगा। कहने का मतलब y की वैल्यू कम होती जाएगी विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। नेगेटिव साइड मूव करते हैं, अगर मैं लेता हूं 1/2, अगर मैं लेता हूं 1/2, I will take it here, 1/2 की पावर -3, it becomes it becomes 1/2 की पावर -3। I want to take x negative, yes x negative, तो ये कितना आ जाएगा, its value is 8, ठीक है। तो x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, सपोज मैं -4 ले लेता हूं तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज x की वैल्यू लेस करते जाएंगे, y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y कम होता जाएगा। तो द ग्राफ विल शो दिस ट्रेंड। इस साइड आएगा तो y बढ़ता जाएगा, लेकिन इस साइड आएगा तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा पर एग्जैक्टली जीरो नहीं आ सकता। सपोज आपका नंबर है 1/2, 1/2 रेज टू पावर सम नंबर इक्वल टू 0, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो ये ग्राफ इधर 0 को टेंड करेगा और इधर इंफिनिटी को टेंड करेगा, राइट। अब देखते हैं a ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 का मतलब है, जैसे मेरा नंबर है लेट्स से 3 की पावर पहले 0 पुट करो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी पास करेगा 0 1 से। तो ये जो पॉइंट है जहां से पास कर रहा है 0 1 इज द पॉइंट, और यहां भी 0 1 से पास करेगा। अब देखें, अगर मैं x की वैल्यू इंक्रीज करता हूं 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो y भी इंक्रीज होगा। मैं 3 लेता हूं तो y x को 1 लेता हूं तो y 3 आएगा, 2 लेता हूं 9 आएगा, 3 लूंगा 27 आएगा, यानी कि इस तरफ तो ग्राफ बढ़ता जाएगा। अब इस तरफ देखते हैं, अगर मैं वैल्यू कम कर दूं x की नेगेटिव वैल्यू, सपोज आई राइट 3 की पावर -1, तो इट इज 1/3, 3 की पावर -2, इट बिकम्स 1/9। तो y की वैल्यू कम होती जाएगी और कहां अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। तो मैं इस तरफ इंक्लिनेशन दे देता हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो दो केसेस में बनेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज बिटवीन 0 एंड 1, a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, 1 तो हो नहीं सकती, एंड इट इज व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। यहां तक हो गया। अब इसका डोमेन रेंज देखते हैं। डोमेन होता है एक्स एक्सिस पे, दोनों ग्राफ्स पे देख लें, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज देखते हैं, रेंज होता है वाई एक्सिस पे, 0 तो है नहीं और नेगेटिव नहीं है, नीचे नहीं आ रहा वाई, ठीक है। देखो यहां भी देखो, यहां भी देखो, दोनों तरफ ऊपर की तरफ उठ रहा है वाई, नीचे नहीं आ रहा नेगेटिव, बट 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे इट इज 0, 0 नॉट इंक्लूडेड टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर 0 होता तो 0 को इंक्लूड कर लेते, क्लियर है। तो इट वाज फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप समझे, e रेज टू पावर x पे आएंगे, पहले उसकी बात करेंगे, e की बात करेंगे, e क्या है, उसके बाद देखेंगे कि e रेज टू पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नाउ सबसे पहले e क्या है, e को हम यूलर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यूलर एक मैथमेटिशियन था जिसने e की वैल्यू दी थी। द वैल्यू ऑफ e लाइज बिटवीन 2 and 3। पहले हम समझते हैं e क्या है, उसके बाद मैं यूलर्स कांस्टेंट कहूंगा कि यूलर ने कैसे दिया था। सपोज कर लें कि आप का अमाउंट है 1 रुपी और इसकी जो ग्रोथ है 1 रुपी की, दैट इज 100%। आपको 100% इंटरेस्ट मिल रहा है लेट्स से, और मिल रहा है आफ्टर 1 ईयर।
तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कि द टाइम इज 0 ईयर, इट इज 1 ईयर। अगर यहाँ पे आपका 1 रुपी है तो यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर कितने बन जाएंगे? 1 + 1, ठीक है, 2 रुपीज बन जाएंगे। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू, क्योंकि 100% इंटरेस्ट मिल रहा है। और 2 इयर्स के बाद कितने बन जाएंगे? 4 रुपीज एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है कि 100% ग्रोथ तो है, लेकिन डिवाइड है आफ्टर 1 ईयर, इंटरेस्ट मिल रहा है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। अब कोई पर्सन कहता है मुझे इंटरेस्ट आप 100% ही दो आफ्टर 1 ईयर, मुझे ब्रेकअप में दे दो, ये 0 ईयर, यहां मैं ले लेता हूं 6 मंथ्स और फिर 6 मंथ्स दैट इज 1 ईयर, फिर 1.5 ईयर और फिर 2 ईयर। और वो कहता है कि 1 ईयर में अगर आप इंटरेस्ट 100% देते हैं तो मुझे 50% इंटरेस्ट दे दो आफ्टर 6 मंथ। अब देखिए क्या बनेगा, ये 1 रुपी है आपका, 1 रुपी 50% के साथ 6 मंथ में कितना बनेगा? 50% ऑफ 1 कितना हो गया? 50/100 दैट इज 50 पैसा, तो ये बनेगा 1.5 रुपीज, ठीक है। या इसको ऐसे समझ लें, 1 रुपी तो आना ही आना है, ये 1 रुपी आया, साथ में इंटरेस्ट मिल गया आपको 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब 0.5, ठीक है। अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें 50 पैसा को 0.5 आएगा। अब दोबारा 50% है, देखें 1 + 0.5 1.5 तो आएगा। अब इसका 50%, 1 का 50% 0.5 और 0.5 का 50% 0.25, ठीक है। इसका मतलब यहां 1 ईयर के बाद 2 मिल रहे थे, लेकिन यहां 1 ईयर के बाद कितना मिलेगा? 2.25। यहां मिल रहे थे 1 ईयर के बाद 2, यहां मिलेगा 2.25। तो हम अगर टाइम को फर्दर डिवाइड कर दें तो नेचुरल है ये वाला नंबर फिर इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो सकता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ई, उसको हम ई बोलते हैं। इट इज कॉल्ड मैक्सिमम कंटिन्यूअस 100% compounded growth. So this is basically E. It is maximum continuous 100% compounded growth. और इसकी वैल्यू 3 कभी भी नहीं बनेगी, 3 से लेस रहेगी। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज 2.7। अगर हम टाइम पीरियड को डिवाइड करते जाएं और द लिमिट इज, अगर आप 1 मिलियन टाइम तक इसको डिवाइड करें तो द हाईएस्ट वैल्यू विल इट गिव इज 2.7। अब यूलर ने क्या बोला? यूलर सेड E कैन बी कैलकुलेटेड by taking 1 + 1/1 factorial plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus 1/4 factorial plus so on. The series continues, ठीक है। Now सबसे पहले समझ लें कि E is not a rational number, it is irrational number। अब E irrational है तो नेचुरल इसकी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी काउंट कर सकते हैं, जो हमने देखी 2.7 है। इधर काउंट करते हैं कि E की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी। मैं 3-4 टर्म्स लेके काउंट कर लेता हूँ। 1 + 1/1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। 1/2 फैक्टोरियल, अगर किसी को फैक्टोरियल का आइडिया नहीं है तो 2 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 2 × 1, 3 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल को लिखते हैं 4 × 3 × 2 × 1, और 1 फैक्टोरियल कितना होगा? दैट इज 1 × 1, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1। तो ये है 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1,
प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इसका मतलब है ये कितना आ गया 2 into 1, 1/3 फैक्टोरियल 1/3 into 2 into 1, ठीक है, प्लस 1/4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। तो यहीं तक वैल्यू लेके देखते हैं क्या बनती है। 1 plus 1 is 2 plus 1/2 is 0.1/2 10, 2 5s are 10, 0.5 plus 3 2s are 6, 1/6, it is 0.10, 6 1s are 6, 440, 6 6s are 36, 440 again 6, यहीं तक रखते हैं, प्लस 1/432 24, 1/24 वो बनेगा 0.24, 10 से नहीं जाएगा, एक जीरो और आएगा, 100 बन गया, 24 4s are 96, ठीक है। तो E की वैल्यू कितनी बन गई, एड अप ऑल दिस, मैं ऐड करके बता देता हूँ, 0.500, 2 को लास्ट में ऐड कर लेंगे, 0 पॉइंट में डेसिमल वाले कर रहा हूँ, 166 0.040, 6 बना, 6 4 10 0 1 5 1 6 1 7, ठीक है। तो इट इज 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 2.70, लेट्स से 6 आ रहा है बट इट इज 7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं मैं 6 है। तो अगर इसको 1 प्लेस तक लिखें तो इट इज 2.7, सो दिस इज E। अब e रेज़ टू पावर x को कैसे डिफाइन करते हैं वो भी सीख रहे हैं, उसके बाद हम इसके ग्राफ करेंगे। ex को हम डिफाइन करते हैं 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस 1। दैट मींस अगर मुझे कैलकुलेट करना है e की पावर 2 तो आई कैन गेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अदरवाइज इट इज इरेशनल नंबर। e की पावर 3 आई कैन गेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, x को मैं यहाँ e की पावर 2 चाहिए तो 2 पुट कर लूंगा, 2-3 टर्म्स तक कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लूंगा। नाउ दिस वाज अबाउट e। अब e की वैल्यू हमें मालूम है, इट इज 2.7। e की वैल्यू है हमारी 2.7, राइट। अब अगर मैं e की पावर x लिखता हूं तो इट बिकम्स 2.7 की पावर x। अब देखिए, इज इट इन द फॉर्म a की पावर x, a इज ए रियल नंबर, a शुड नॉट बी 0, दो कंडीशन थी, सॉरी a शुड नॉट बी 1 एंड a इज ग्रेटर देन 0। इज a ग्रेटर देन 0? यस, इट इज ए रियल नंबर, यस, 2.7 इज ए रियल नंबर, ठीक है। एंड a इज नॉट 1, a इज नॉट 1, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। यस, आई कैन से a raised to power x where a is greater than 0 and a is not 1, it is exponential function. Now how its graph will be, e की पावर y equal to e की पावर x। ग्राफ का ट्रेंड सेम रहेगा, हमने जहां लिया था when a is 2.7 that is greater than 1, तो आपको याद होगा ग्रेटर देन 1 का ग्राफ, ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, when a is greater than 1 आप x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की इंक्रीज करेगी, 0 1 से पास करेगी, और जैसे ही x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे ये 0 को टेंड करेगा। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ e रेज़ टू पावर x, ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज e की पावर x। नाउ वी कम टू द लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखें एक्सपोनेंट्स और लॉग ये आपस में कैसे कोरिलेट है। सपोज आई राइट 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। प्लीज फिर से सुन लें, 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8, इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अब हमने क्या कहा, log of 8 इक्वल टू 3 टू द बेस 2। ठीक है, ये कौन सी बनी, लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर हमें लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में लाना हो तो ध्यान से सुने, जैसे ही लॉग को क्रॉस करेंगे ये 2 बेस जो है ये दोबारा इधर आके बेस बन जाएगा, यानी 8 इक्वल टू 2 की पावर, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, और अगर इसको लॉग फॉर्म में लिखना है तो अगेन इट कैन बी रिटन log 8, ये बेस नीचे आ जाता है, इक्वल टू, दैट हाउ इट वर्क्स। अब लॉग कैसे यूज होता है, दैट इज इट इज यूज्ड टू मेक सम डिफिकल्ट कैलकुलेशन इजी, उसका हम टॉपिक बाद में लेंगे, लॉगरिथमिक्स का पूरा टॉपिक ले लेंगे, लेकिन सिर्फ मैं अभी लॉगरिथमिक फंक्शन बता रहा हूँ क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट पार्ट। अब देखें, हमने अगर मैं नंबर लिखता हूं a की पावर x इक्वल टू वाई, तो लॉग में इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, लॉग, हाँ लॉग बेस a रहेगा, लॉग y इक्वल टू x बन जाएगा। कंडीशंस वही रहेंगी। इसमें कंडीशन क्या थी, अगर इसमें कंडीशन देखें a शुड नॉट बी 1, तो ये सेम कंडीशन यहां भी रहती है, a शुड नॉट बी 1। एक थी a इज ग्रेटर देन 0, तो यहां भी रहेगी a इज ग्रेटर देन 0। अब जो ax की कंप्लीट वैल्यू है वो भी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, वो भी कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है यहां ax किसके इक्वल है, y के इक्वल। इसका मतलब है दिस y x कैन बी नेगेटिव, सपोज आई टेक 2 की पावर -3, ठीक है, तो इट इज 1/8। Here this value cannot be negative, it cannot be even 0, it will be greater than 0। तो ये जो y है, ये y, it will always be greater than 0, यानी log 0 का कोई मतलब नहीं है, y 0 नहीं हो सकता, बड़ा ही हो सकता है। अब log में हम दो ही बेसिस लेके चलते हैं, या तो बेस की जिसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, या बेस 10 लेके चलते हैं। तो मैं जब लॉगरिथमिक फंक्शन का पूरा एक टॉपिक अलग से लिखूंगा लॉगरिथम, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। पहले सिर्फ ये समझ लें कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है। अब मुझे अगर लॉग का ग्राफ ड्रा करना है, लॉग का ग्राफ ड्रा करना है, ध्यान से देखें, दो केसेस, अगर हमें लॉग का ग्राफ ड्रा करना है, दो केसेस बनेंगे। एक, ये जो बेस है a, ठीक है, 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, और दूसरा केस बनेगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, दो केसेस। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं लॉग, ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसका मतलब है log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। ये एग्जांपल हमने पहले ली, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कुछ भी लिखता हूं log बेस a, लेट्स से दिस इज x इक्वल टू y, तो व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाइज, हाँ log अगर कैंसिल कर दें तो इसका मतलब क्या निकला, a की पावर y इक्वल टू x। तो कहने का मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं log x टू द बेस a, तो बेसिकली मैं इक्वल टू y, तो इसका मतलब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। आई दिखाया मुझे। अब इसमें मैं बेस अगर ज्यादा लेता हूं, लेट्स से मैं a को 2 ले लेता हूं, ठीक है, हम ले रहे हैं a ग्रेटर देन 1, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 आएगी, ठीक। अब प्लीज एक बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि लॉग का डायरेक्ट ड्रॉ करना थोड़ा सा पहले स्टेज पे मुश्किल होगा। मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू log x, जो मेरा फंक्शन है जिसका मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, दैट इज दिस फंक्शन, ठीक है। जैसे आप x² का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप लेते हैं y इक्वल टू x²। आप x³ का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, आप लेते हैं y इक्वल टू x³।
मॉड एक्स का ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, आप लेते हैं y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मुझे लॉग का ग्राफ ड्रा करना है, मैं लिख रहा हूं y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस a। क्लियर हो गया? पर इसमें लॉग को मैंने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसी लॉग को, इसी फंक्शन को। तो जो इसका ग्राफ बनेगा सेम इसका ग्राफ बनेगा। करेक्ट? अब देखते हैं, मैंने a को ग्रेटर देन 1 लिया, यानी a को 2 ले लिया, ठीक है, या हम 3 ले लेते हैं, 2 बहुत बार ले चुके हैं। लेट्स से a 3 है, a कितना है मेरा 3, तो y को मैं 0 ले रहा हूं तो x 1 आएगा। मैं यहां पे एक वैल्यूज लिख लेता हूं, x y, y को 0 लिया तो x 1 आएगा। अब देखें 3 की पावर y को अगर मैं 1 ले लेता हूं तो x भी 3 आएगा। तो मैंने y को 1 लिया, x 3 आया, y को 1 x 3। जब प्लॉट करूंगा तो x1 में करूंगा, उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि फंक्शन मेरा था y इक्वल टू लॉग x, मैंने उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया और ग्राफ ड्रा कर रहा हूं। अब सपोज x को मैं 2 ले लेता हूं, तो यहां पे सॉरी y को 2 लेता हूं तो x कितना आएगा 9, ये 2 लिया तो ये 9। पॉइंट्स प्लॉट कर लें, 1 0 1 0 पॉइंट कहां आया? यहां पे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देन 3 1 आया, 1 2 3 3 1 ये पॉइंट आया, लेट्स से यहां पे। देन इट इज 9 2, 9 काफी दूर आएगा और 2 यहां आएगा, तो ये ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी वैल्यूज नेगेटिव ले लेते हैं। सपोज मैं लेता हूं 3 की वैल्यू -1, जब 3 की पावर -1 ले रहा हूं, इसका मतलब मैं y को -1 ले रहा हूं, तो x कितना बना 1/3, तो x 1/3 हो गया। 0 और 1 के बीच में ये 1 है, ये 0 है, 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू छोटी करता जाऊंगा तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सपोज 3 की पावर -2 लेते हैं, ये आएगा 1/9। x की वैल्यू और छोटी होगी तो y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती ही, यानी y जैसे जैसे नेगेटिव में बढ़ेगा x जो है छोटा छोटा होता जाएगा, ये 0 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा log x का। तो दिस इज ग्राफ ऑफ log of x to the base a when a is greater than 1, when a is greater than 1। अब आते हैं इस केस में, when a is less than 1, ठीक है। सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं 1/2, ठीक है, यही ग्राफ है, यही सेम, a चेंज हो गया 1/2। अगर यहां भी y को 0 लूंगा तो 1 आएगा, इसका मतलब ग्राफ 1 0 से पास करेगा, ठीक है। दिस वाज पॉइंट 1 0 जहां से ग्राफ पास करता है, तो यहां भी करेगा। अब जैसे जैसे मैं y की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, y 1 लूंगा, y 2 लूंगा, x की वैल्यू कम होती जाएगी। देखें 1/2 की पावर 1 1/2, 1/2 की पावर 2 1/4, तो x कम होता जाएगा। जैसे जैसे x कम हुआ y बढ़ता गया, y बढ़ता गया, x कम हुआ, तो 0 को टच नहीं करेगा, अप्रोच करेगा 0 की तरफ, ठीक है। और यहां y नेगेटिव लें, अब y को नेगेटिव लें, y -1 लिया तो ये वैल्यू 2, y -2 लिया तो इसकी वैल्यू 4। इसका मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा y नेगेटिव में बढ़ता जाएगा, तो x की वैल्यू बढ़ाते जाओ y बढ़ता जाएगा, इस टाइप का ग्राफ है। सो अगेन इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x to the base a, लेकिन when a lies between 0 to 1। so this was the graph of logarithmic function, ठीक है। तो नेक्स्ट हम किसी और फंक्शन का ग्राफ लेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लॉगरिथम का पूरा एक जो टॉपिक है वो मैं सेपरेटली ले। सो टुडे लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली।